हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिटेक्ट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि संकरण का पता कैसे लगाएं। अच्छा, ये टॉपिक 11th 12th बीएससी एमएससी के लिए तो आईएमपी है ही सही, प्लस हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही आईएमपी है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, संकरण कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों को है ना, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर फर्स्ट है एसपी, नंबर सेकेंड है sp2, नंबर थर्ड है sp3, नंबर 4 है dsp², नंबर 5 है sp3d, नंबर 6 है sp3d2 और नंबर 7 है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2, 2p ऑर्बिटल 1s यानी कि 3 और 1 यानी कि 4, 2 1 3 और 1 4। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इसलिए मैं इसको रोक देता हूँ। अगर हमारा मॉलिक्यूल में या फिर किसी में भी किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 निकलता है या 3 निकलता है, 4 निकलता है, तो हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को क्लिक करना है, ना कि इसको। ठीक है ना। इस पे आगे देख लेते हैं हम 3p ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 1d ऑर्बिटल, यानी टोटल कितने हो गए 5। ये देखो 3 और 2 5 और 1 6, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है, सबसे पहली बात तो अगर हमारा नंबर आता है 2, है ना, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो किस तरह के मॉलिक्यूल में, किस तरह के कंपाउंड में हाइब्रिडेशन आप लोगों से पूछेंगे, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो एग्जांपल में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अमोनिया मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने NH3। ठीक है, अब आप लोगों से पूछे कि बताओ इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना याद होना चाहिए। और जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कि 2 वीडियो डाल रखे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो, उनसे आप लर्न करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। चलिए, तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटम नंबर होता है क्या 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p 3 3 4 5 6 7। अब आउटर मोस्ट शेल अगर देखें तो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल ये हुई, मतलब अंतिम कक्षा ये हुई है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल मतलब कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है ना, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। देखो, एक बात और बता दूं, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने हो गए 5। अच्छा, यहाँ पे अगर 3 होता तो ओनली आउटर मोस्ट शेल कौन सी, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो आउटर मोस्ट शेल हमारी ओनली 3 होती। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हुई है, सेकंड। ठीक है, तो 3 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है 5। इसका एक और तरीका है, बहुत ही बेसिक तरीका है, उस तरीके को मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वो तरीका तब आता है जब हम लोगों को ये सारी चीजें आती है। ठीक है ना, वो पलक झपकते आंसर आ जाता है सामने। ठीक है, लेकिन वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरे देखें और लास्ट में उस तरीके को भी नोटिस करना कि किस तरीके से हम पलक झपकते हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो ये 5 है, नाइट्रोजन के लिए 5 लिख दिया। हाइड्रोजन, अच्छा, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है। ठीक है, तो 1s1, आउटर मोस्ट शेल भी वही हुई। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का के लिए हमने क्या लिखा 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे 3। तो 5 + 3 यानी कि टोटल कितना आ गया 8। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8। अब एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं लिख रहा हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम लोगों को कब करना है, तो सबसे पहली बात, अगर हमारा नंबर
9 से लेकर ऊपर हो, कोई भी हो, 10 9 प्लस, ठीक है ना, ठीक है, और 9 प्लस मतलब कि 9 से ऊपर, और इस फॉर्मूले का यूज करना है 1 to 8 मतलब 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो 9 से लेकर अगर हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर आया है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और 1 से लेकर 8 तक आया तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 to 8 इससे, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा आंसर, ठीक है ना, 2 4 जा 8, आंसर क्या आया, 4 आया। अब हम देख सकते हैं कि 4 में कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3, इसलिए हमारा हाइब्रिडेशन कौन सा निकला, यहाँ 4 आंसर आया, तो 4 में कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। इसलिए हम कह सकते हैं, कोई आप लोगों से पूछे कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, कौन सा संकरण होता है, तो हम कैसे बोलेंगे कि इसमें कौन सा संकरण होता है, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3। और भी मॉलिक्यूल के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगला देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछा कि बताइए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, पलक झपकते आंसर सामने आएगा, लेकिन पहले ये देख लेते। चलिए देखो, कार्बन का एटम नंबर हमें मालूम है 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, हो गया क्लियर, ठीक है। तो 6 होता है, आउटरमोस्ट शेल में 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 प्लस ऑक्सीजन का एटम नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4, लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ऑक्सीजन के लिए मैंने कितना नंबर लिखा, 6, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 टाइम है, 2 बार है, तो 2 बार है तो 6 का दुगना हो जाएगा, तो 6 into 2, तो क्या हो गया, 6 2 जा 12, तो 4 प्लस 12 मतलब 12 प्लस 4, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 16, जो कि 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या निकला, 16 निकला, और इसे डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है ना, 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16, ठीक है ना। तो कितनी बार गया, 2 टाइम गया, तो 2 टाइम गया, तो सबसे पहली बात तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 2 टाइम मतलब कि आंसर आ रहा है हमारा क्या, 2 मतलब कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp मतलब sp संकरण है। इस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देता हूँ, ढेरों सारे हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको हम ट्रिक से ही कर सकते हैं। चलिए, अब अगला हाइब्रिडाइजेशन जैसे आप लोगों से पूछा कि C2H2, इसमें हाइब्रिडेशन बताइए। बिल्कुल सिंपल सा है, कार्बन का एटम नंबर होता है 6, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो, 1s2 2s2 2p2 होगा वही 2 और 2 4, ठीक है ना, तो 4, लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 टाइम है, तो 4 into 2 प्लस हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन जितना होता है उतना ही लिख देते क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो 2, तो 4 2 जा कितने हो गए, 8 प्लस 2 मतलब कि 10, ठीक है। तो ये आया अपना आंसर क्या, 10, लेकिन ये ज्यादा है किससे, 8 से ज्यादा है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 9 से ऊपर नंबर है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 बन गया, 10 में से 8 गए, कितने बचे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब एक और बात, इसमें एक हल्का सा फॉर्मूला और भी आप लोगों को लगाना है कि जो बचता है उसे डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो वापस से जैसे 2 टाइम बच गया है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक, ये तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी कौन सा निकला है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि sp संकरण इसमें निकला है, ठीक है ना। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये मान के चलिए कि ये फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से बच्चा इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल कर या फिर इससे हाइब्रिडेशन इजीली तरीके से निकाल सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे अपन देख लेते हैं इसमें C2H2 के बाद आप और थोड़े से बड़े एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है PCl5 में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना, या PCl5 में हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या निकालेंगे, फास्फोरस का एटम नंबर कितना है, 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p3 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 3 15, ठीक है ये है। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी, तो आउटर मोस्ट शेल ये होगी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, आउटर मोस्ट शेल ये होगी। तो 3 2 कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब 5 में तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे क्या 5 प्लस। चलिए अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। तो क्लोरीन फास्फोरस 1 टाइम इसलिए 5 पे आएगा। अब हम निकाल रहे क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ 3 की जगह क्या जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने निकाला 17 हो गया, ठीक है। चलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हो 5 और 2 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, लेकिन यहाँ देखिए आपके क्लोरीन 5 टाइम नहीं 5 बार है, ठीक है ना, इसलिए 7 × 5 आ जाएगा। 7 5 का कितने हो गए 35, 5 + 35 मतलब 35 और 5 तो कितने हो गए बराबर कितने हो गए ये 40। और ये इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे 8 से, ठीक है ना। तो 8 5 जा कितने आएंगे 40, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे जाएगा अपना 8 5 जा 40, ठीक। इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। आंसर क्या आया हमारा 5 आया है। तो 5 आया आंसर। तो 5 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, चलिए देख लें sp3d, ये 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं इसकी जगह, चलो ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन संक्रमण निकालना बिल्कुल बेसिक है। हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है 1, तो 1 होता है, तो 1 के लिए 1 2 के लिए 2, तो यहाँ 2 ही लिखेंगे। सल्फर, सल्फर का एटम नंबर होता है 16, हम निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। चलिए 4 और 2 कितने हो गए 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, इसलिए सल्फर के लिए हम यहाँ लिखेंगे 6। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन का एटम नंबर होता है 8 1s2 2s2 2p4। 4 और 2 कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ दे रखा है 4 टाइम, तो 6 4 जा कितने हो गए 6 4 जा, ठीक है ना 24। तो 24 प्लस 6 और प्लस 2 कितने हो गए 8 और 24 होगा अपने 32। तो 32 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, ठीक है ना। तो 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपॉन 8 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या है 2 है। तो आप लोगों को पता ही है कि 9 से ऊपर होता है, तो किससे डिवाइड करेंगे अपन 8 से। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ठीक है 8 से हम डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल बेसिक है, इसका आंसर आएगा अपना कितना 4। तो 4 का मतलब है कौन सा हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा sp3। इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, जैसे कि अगला देख लेते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, इसमें संकरण निकालते हैं। तो सल्फर का एटम नंबर कितना होता है, तो सल्फर का एटम नंबर होता है 16 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक है, ये अपन ने लिखा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 2 6 6 प्लस फ्लोरीन। फ्लोरीन का देख लेते हैं, फ्लोरीन का एटम नंबर होता है 9 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल में 5 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 7 × 6, तो 7 6 तक कितने हो गए, ठीक है ना। 7 6 जा 42 42 और 6 48 48 को डिवाइड किससे करेंगे 8 से। तो 8 6 जा कितना है 48, यानी कि 6 आंसर आया हमारा 6 6 मतलब क्या हाइब्रिडेशन है sp3d2 हाइब्रिडेशन। ये वाला हाइब्रिडेशन है 6 आंसर आया, ये वाला हाइब्रिडेशन। इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसमें अगला मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन निकालेंगे। चलिए आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है ना, मतलब कि आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है, ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले आयोडीन, आयोडीन का एटम नंबर होता है 53 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आगे देख लेते हैं 4p6 5s2 4d 10 और 5p5। चलिए काउंट कर लेते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 2 38 48 और 5 53 हो गया 53। तो आउटर मोस्ट शेल अपनी ये हुई, ये वाली।
तो 2 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 प्लस फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटम नंबर आप लोगों को याद ही है, फ्लोरीन का एटम नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2p, 5, 5 और 2 7, लेकिन फ्लोरीन 7 टाइम है, 7 इंटू 7, तो 7 7 गुण 50, 49, ठीक है ना। तो 7 प्लस 49, 49 और 7 कितने हो गए 56 से डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 से डिवाइड करा तो कितना आया, ठीक है ना 7, 8 7 का 56 856, यानी कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम संकरण को इजीली निकाल सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि बेटा संकरण को मैं लास्ट में आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन को इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को याद होना चाहिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अच्छे से याद है तो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए, एस ब्लॉक मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, NPBLOCK पी ब्लॉक। चलिए, एस ब्लॉक में हमने देखा है सबसे पहले लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है हमारा। ग्रुप नंबर सेकंड में बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी। ये इस तरीके से एलिमेंट्री ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को 1 3 11 19 37 55 एंड 87। इसका 3 है तो इसका 4, 11 है तो 12, 19 है तो 20, 37 है 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88। इस तरीके से हम इसी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। फिर मैंने पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है ट्रिक, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए। बाबा अली गए इंदौर तेल लेने, कहे सीता जी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखरे, उस से टी ओ, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना मीना और करीना का एक्सरे रंगी। ये कुछ इस तरीके से अपन ने ट्रिक से इसको लर्न किया था, ठीक है। एटम नंबर में बता दो 5, 13, 31, 49 एंड 81। इसका 5 है तो इसका 6, 7, 8, 9, 10 इजीली अपन लिख सकते हैं। 13 है तो 14, 15, 16, 17, 18, 37 है तो 31 है तो, ठीक है 31 है तो 32, 3, 4, 5, 6, 49 है तो 40, 49 है तो 50, 60, 50, 51, 52, 53, ठीक है ना, और ये 54, 53 आयोडीन का भी हमने निकाला था इसके पहले। 81 है 32, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, और हीलियम का एटम नंबर होता है 2। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद होना चाहिए। फिर इनके नाम भी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, टिप्टान, जिनान, रेडान, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे बेटा, ये आपने आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले डाल रखा है, उससे आप लोग अच्छी तरीके से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को याद है, मैं बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। हाइट, इस ग्रुप की किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1। इस ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2, 13 में 3, 14 का 4, 15 में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा आउटर मोस्ट शेल में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 हीलियम को छोड़कर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है, ये ट्रिक याद रखना है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट है तो 1, सेकंड है तो 2, 13 है तो 3, 4, 5, 6, बिल्कुल बेसिक है। अब पलक झपकते आप लोगों के सामने आंसर रहेंगे हाइड्राइजेशन। चलो देख लेते हैं। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए आप इसकी ट्रिक, लेकिन याद रखना ग्रुप नंबर फर्स्ट मतलब 1, सेकंड मतलब 2, 13 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए फटाफट, मैंने सबसे पहले अमोनिया निकाला था, अब मेरे को नहीं निकालना कुछ भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। चलिए नाइट्रोजन में, क्योंकि मुझे मालूम है कि नाइट्रोजन बैठा है ग्रुप नंबर 15 में, 15 मतलब मैं बिना सोचे समझे क्या लिखूंगा 5। हाइड्रोजन मुझे मालूम है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में बैठा है तो फर्स्ट मतलब 1, और हाइड्रोजन 3 टाइम में तो 3, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, और 8 मतलब मैं डिवाइड करूंगा इसको 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 मतलब कि कौन सा हाइड्रोजन है sp3।
चलो ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ जाता हूँ। अमोनिया के बाद जो भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन निकाला, जैसे CO2 है, CO2 का तो मुझे मालूम है कार्बन बैठा है ग्रुप नंबर 14 में, 14 मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4 प्लस ऑक्सीजन मुझे मालूम है कि ग्रुप नंबर 16 में बैठा है, इसलिए 16 मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा 6, ठीक है ना, इंटू 2, तो 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस 4 मतलब 12 और 4 कितना होगा 16, 16 को डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि नंबर 9 से ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 जा 16, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा हाइड्रेशन हो गया Sp, आंसर आया हमारा 2। इस तरीके से हम हाइड्रेशन को इजीली तरीके से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद और भी हमने निकाला था H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा हाइड्रोजन के लास्ट शेल में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए कितने, तो 2 है तो क्या लिखेंगे 2। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, सल्फर है ग्रुप नंबर 16 में, 16 मतलब 6। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में, तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर है 16 में, तो 6 इंटू 4, तो 6 4 जा 24 प्लस 6 2 8, 8 24 और 8 कितने हो गए 32, डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 8 4 जा 32 मतलब कि कौन सा हाइड्रेशन है Sp3 हाइड्रेशन है। बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, पलक झपकते आंसर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना ही बड़ा हाइड्रेशन है। अब जैसे कि IF7, अब आप लोग इससे देखो कि IF7 में हमने क्या करा था, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन निकाला, ठीक है ना, अपन ने देखा कि आयोडीन का एटम नंबर काफी बड़ा है, तो इतना सब कुछ मगजमारी से अच्छा है कि आयोडीन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है, तो ग्रुप नंबर होता है 17, तो 17 होता है, तो बिल्कुल बेसिक है, हम यहाँ 7 लिखेंगे, प्लस फ्लोरीन का ग्रुप नंबर भी 17 होता है, 7 इंटू 7 सातों सातों 49 और 7 कितने होते हैं 56 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 सातों 56 मतलब कि हाइड्रेशन कौन सा हो गया Sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रेशन को इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसको निकालने में। PCl5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, फास्फोरस की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सभी को मालूम है, फास्फोरस बैठा है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान मतलब कि ग्रुप नंबर 15 5। क्लोरीन बेटा ग्रुप नंबर 17 17 मतलब 7 इंटू 5 7 पंजे 35 और 5 40, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 पंजे 40 मतलब कि Sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो गया अपना कौन सा हाइड्रेशन इसमें Sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम इजीली हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। अब अच्छा बताइए हाइड्रेशन निकालने के लिए हम किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आप लोगों को अच्छे से S ब्लॉक P ब्लॉक याद होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है, उनके एटम नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार किसी हाइड्रेशन को थ्योरी में भी बोल सकते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटाहेलाइड आप लोगों से बोल दिया तो आप लोगों को उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप लोगों से बोल दिया कि कोई एलिमेंट का हाइड्रेशन, कोई मॉलिक्यूल का, तो कम से कम उसका नेम जरूर याद रखें, तो S ब्लॉक P ब्लॉक याद रखें, उसका नेम याद रखें, एटम नंबर याद रखें, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन याद रखें, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो भी। ये सारा मटेरियल आप लोगों का तैयार रहेगा और आप लोग समझ ही करोगे जब मैंने आप लोगों को समझाया किन किन चीज़ों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। प्लस कई बच्चे क्या करते हैं सब कुछ याद कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो हर कुछ लिख के आते हैं, बेटा नहीं ये भी याद रखो। अच्छा कई बच्चों का आंसर आता है 2 तो वो 2 का 2 लिख के जाते हैं, 3 तो 3 का 3 लिख के जाते हैं, 4 तो 4 नहीं, 2 आता है तो Sp3 आता है तो Sp3 2, Sp4 आता है तो Sp3 5 आता है, तो इस तरीके से आप लोगों का हाइड्रेशन लिखना है, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जामों में से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है।